आज की क्लास में हम पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट टॉपिक का रिवीजन लेंगे और बाद में एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे और उसको खत्म भी करेंगे। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या था? हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट फाइंड करने के लिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट U होना चाहिए। U में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। हमारे पास कोई सेट A है। A में 3, 4, 6 ये 3 एलिमेंट्स हैं। अब हमें A का कॉम्प्लीमेंट मीन्स एडेश फाइंड करना हो तो हम U के एलिमेंट्स ऐसे लेंगे कि उसमें से हमें A के एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो U के एलिमेंट्स थे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस A के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3, 4, 6। तो 1, 2 and 5 that is our A dash। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की सम प्रॉपर्टीज स्टडी करने जा रहे हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर 1, A union A dash is equal to A dash union A is equal to U universal set। Property number 2, A intersection A dash, A और A के कॉम्प्लीमेंट सेट का इंटरसेक्शन अगर हम लेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 5, that is null set, that is empty set। थर्ड प्रॉपर्टी है डी मॉर्गन्स लॉ। ये दो लॉज आपको याद रखने हैं। पहला लॉ है A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, और दूसरा लॉ है A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है कोई भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करें और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करें तो हमें हमारा ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। मीन्स A डैश का डैश इज इक्वल टू A। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है और ये सभी प्रॉपर्टीज आपको सम में आगे जाके काम आएगी। अब मैं एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कराने के लिए जा रही हूं। एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। U सेट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन U 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A that is 1, 2, 3, 4 and B is 2, 4, 6, 8। C is 3, 4, 5, 6। ये चार सेट हमारे पास है। हमें क्या क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड A डैश, सेकेंड फाइंड B डैश, थर्ड फाइंड A यूनियन C
डैश, फोर्थ A यूनियन B होल डैश, फिफ्थ A डैश का डैश, एंड सिक्स्थ वन B माइनस C होल डैश। तो पहले हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं? पहले हम फाइंड करेंगे A डैश। A डैश मीन्स A का कॉम्प्लीमेंट। A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। U हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A हमारे पास है 1 2 3 4। U सेट में से हमें A के एलिमेंट्स निकाल देने हैं। 1 2 3 4 ये चार एलिमेंट्स निकल जाएंगे तो बाकी के कौन कौन से बचे? 5 6 7 8 9। Now second question is B dash। B dash that is U minus B। U हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें से हमें सेट B जो हमारे पास है 2 4 6 8 वो हमें निकाल देना है। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे हमारे पास? 1 3 5 7 9। तो ये हमारा क्या मिल गया हमें? B का कॉम्प्लीमेंट। ये है A का कॉम्प्लीमेंट। अब मैं थर्ड दैट इज A यूनियन C होल डैश वो फाइंड करने जा रही हूं। थर्ड वन A यूनियन C होल डैश। इसके लिए पहले हमें A यूनियन C फाइंड करना होगा। A यूनियन C, A और C दोनों में जो भी एलिमेंट्स है वो सभी को हमें यूनियन में ले लेना है। 1 2 3 4 3 4 तो एक बार आ गया है तो दूसरी बार हम नहीं ले सकते। 5 6 तो ये हमारे पास क्या है? A यूनियन C का आंसर। अब हमें फाइंड करना है A यूनियन C होल डैश। A यूनियन C होल डैश मीन्स U माइनस। U में से हमें A यूनियन C के एलिमेंट्स को निकाल देना है। U हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A यूनियन C में कौन कौन से एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 हम निकाल देंगे तो बाकी रह गए 7 8 एंड 9। तो ये हमने थर्ड A यूनियन C का डैश फाइंड कर लिया। अब फोर्थ है A यूनियन B होल डैश। A यूनियन B होल डैश हम कैसे फाइंड करेंगे? पहले उसके लिए हमें A यूनियन B फाइंड करना पड़ेगा। A यूनियन B होल डैश। उसके लिए मैं पहले A यूनियन B फाइंड कर रही हूं। A यूनियन B 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। अब A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। U में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है और A यूनियन B में हमारे पास आए 1 2 3 4 6 8। 1 2 3 4 6 8। तो बाकी कौन कौन से बचे? 1 2 3 4 6 8 को निकाल देना है तो बाकी
579. That is our answer. Fifth one is a dash whole dash. By our property a dash का डैश वो खुद सेट ए ही आएगा. ए सेट क्या है? 1 2 3 4. अब लास्ट वन, सिक्स्थ वन, दैट इज b माइनस सी होल डैश. b माइनस सी होल डैश फाइंड करने से पहले हम b माइनस सी फाइंड करेंगे. b माइनस सी, डिफरेंस ऑफ सेट्स b एंड c. b माइनस सी होल डैश के लिए पहले मैं b माइनस सी फाइंड करने जा रही हूं. b माइनस सी हम कैसे फाइंड करेंगे? b माइनस b इंटरसेक्शन c. b सेट क्या है हमारे पास? 2 4 6 8. b इंटरसेक्शन c. b और c में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक 4 है और दूसरा 6 है. तो 2 4 6 8 में से 4 6 एलिमेंट्स चले जाएंगे तो बाकी रह गए 2 और 8. अब मैं b माइनस सी होल डैश फाइंड करने जा रही हूं. मींस u माइनस b माइनस c. b u that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. And b minus c, that is 2 and 8. So our answer is b minus c whole dash is equal to 1 3 4 5 6 7 9. ये सेट में से मैंने 2 और 8 निकाल दिए हैं. हाँ, अब मैं स्विच ओवर सेकेंड क्वेश्चन पे जा रही हूं. सेकेंड क्वेश्चन है u सेट गिवन है, आपको सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं. Find the complements of the following sets. First set is given, that is A, B, C. Second set is B, that is D, E, F, G. Third set is C, A, C, E, G. And fourth set is B, that is F, G, H, A. हमें ये चार सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट वन A dash. A dash means U minus A. U क्या है हमारे पास? A, B, C, D, E, F, G, H माइनस A में क्या है? A, B, C. तो ये सेट में से हमें A, B, C को निकाल देना है. तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स रह गए? D, E, F, G, H. तो ये हमारे पास A dash आ गया है. अब सेकेंड वन इज सेट B, D, E, F, G. B सेट that is D, E, F, G. हमें B dash means U minus B फाइंड करना है. ये सेट पूरे U में से हमें D, E, F, G को
को निकाल देना है, तो बाकी एलिमेंट कौन कौन से बचे? ए बी सी डी ई एफ जी हम नहीं ले सकते और एच। तो ये हमारे पास बी डैश आ गया है। थर्ड वन है सी सेट ए सी ई जी। हमें सी डैश मीन्स यू माइनस सी फाइंड करना है। यू माइनस सी हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ए सी ई जी को निकाल देना है। तो बाकी कौन कौन से एलिमेंट्स बचे? बी डी एफ एच। ए सी एफ जी, ए सी ई जी को निकाल देना है। बी डी एफ एच, that is our answer. Fourth one is B is equal to F G H A. हमें D dash फाइंड करना है। D dash that is U minus D. सेट U में से D के एलिमेंट्स को निकाल देना है। हमें F G H और A को निकाल देना है। तो बाकी के एलिमेंट्स कौन कौन से रहे? B C D E, बस 4 ही एलिमेंट्स डी डैश में आएंगे। हाँ, थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, वो आप अपने आप कर सकते हो। फोर्थ वन इज मोस्ट आईएमपी। मैं फोर्थ वन आपको समझाने जा रही हूँ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। Set U, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that is set U. Universal set is given. A 2 4 6 8 and B is 2 3 5 7। ये 3 सेट्स हमारे पास है। हमको यहाँ पे 2 चीज वेरीफाई करनी है। फर्स्ट वन, A यूनियन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ है। अनदर वन इज, सेकेंड वन इज A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन बी डैश। हमें ये दोनों चीज वेरीफाई करनी है। तो पहले मैं फर्स्ट के लिए ले रही हूं। फर्स्ट वन इज ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। वेरीफाई करने के लिए मैं पहले एलएचएस फाइंड करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस स्टेटमेंट, दैट इज ए यूनियन बी होल डैश। ए यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू U माइनस A यूनियन B। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन मैंने यूज यहां पे की है, U माइनस A यूनियन B। U हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस A यूनियन B मीन्स A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स, बट एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं। 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8। ये पूरे सेट में से हमें 2 3 4 5 6 7 8 को निकाल देना है। तो बाकी के एलिमेंट्स 1 and 9, only 2 elements are in A union B whole dash. That is equation number 1. Now RHS, right hand side हमारी है A dash intersection B dash. A dash को हम कैसे फाइंड करेंगे? A dash means U minus A and B dash is U minus B.
को निकाल देना है, तो बाकी के 1, 3, 5, 7 एंड 9, 1 to 9 में से 2, 4, 6, 8 हम निकाल देंगे, तो बाकी के रह जाएंगे 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन, अब u में से b के एलिमेंट्स निकाल देने हैं, मींस 2, 3, 5, 7 को निकाल देना है, 1, 4, बाकी के कौन कौन से रहेंगे, 1, 4, 6, 8, 9, 1, 4, 6, 8, 9। तो ये दोनों सेट में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 एंड 9, वही इंटरसेक्शन में आएंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, you can easily write this statement: A union B whole dash is equal to A dash intersection B dash। अब मैं दूसरा स्टेटमेंट प्रूव करने जा रही हूं। दूसरा स्टेटमेंट है A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू A डैश यूनियन B डैश। LHS मेरे पास है A इंटरसेक्शन B होल डैश मीन्स U माइनस A इंटरसेक्शन B। U हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। A इंटरसेक्शन B मीन्स A और B में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, ओनली 2 इज कॉमन। तो 1 to 9 में से 2 को निकाल देना है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। RHS A डैश यूनियन B डैश, हमने पहले पार्ट में A डैश फाइंड कर लिया है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड B डैश इज 1, 4, 6, 8, 9। ये दोनों का हम यूनियन लेंगे। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ये दोनों का यूनियन क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। From 3 and 4, A intersection B whole dash is equal to A dash union B dash। NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 5 हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास 4 क्वेश्चन है, उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ड्रॉ करने हैं। फर्स्ट वन इज NCERT एक्सरसाइज 1.5 का 5th क्वेश्चन और उसमें फर्स्ट A यूनियन B होल डैश, इसको हमें वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। हमको पता है वेन डायग्राम के लिए हम एक यूनिवर्सल सेट U लेते हैं, उसके अंदर हम 2 सेट्स लेंगे A B। A यूनियन B में क्या आएगा, A के सभी एलिमेंट्स और B के भी सभी एलिमेंट्स। हमें A यूनियन B का डैश रिप्रेजेंट करना है, इसके लिए हम कौन सा एरिया ले सकते हैं, तो A यूनियन B को U में से निकाल देना है, मींस हम ये पोर्शन नहीं ले सकते, तो बाकी का ये जो पोर्शन है वो हम A यूनियन B होल डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। This portion is A union
intersection B whole dash. Number 2 is A dash intersection B dash. हमें A dash और B dash के इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. वेन डायग्राम में रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट U को रिप्रेजेंट करता है. A डैश इंटरसेक्शन B डैश को हमें लेना है. हाँ, अब A डैश मीन्स U के सभी एलिमेंट्स में से ये A को निकाल देना है, तो बाकी का ये जो पूरा है वो क्या है? A डैश. अब B डैश क्या है? B डैश मीन्स U में से ये B सेट को निकाल देना है, तो बाकी का ये जो पोर्शन है वो B डैश में आएगा. तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो दोनों में आए वो एरिया हमें लेना है. तो ये एरिया है वो दोनों में प्रेजेंट है. So this lines represents A dash intersection B dash. Third one is A intersection B whole dash. थर्ड क्वेश्चन इज, इसके लिए हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. दिस वन इज यूनिवर्सल सेट U. हमें पता है A इंटरसेक्शन B मीन्स दिस पोर्शन इज ए इंटरसेक्शन B. दोनों में कॉमन हो वो A इंटरसेक्शन B में आएगा. तो हमें A इंटरसेक्शन B का डैश लेना है, मीन्स U में से इस पोर्शन को निकाल देना है. U में से इस पोर्शन को निकाल देना है, तो बाकी का जो भी पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? दिस पोर्शन इज A intersection B whole dash. Fourth one is A dash union B dash. A dash union B dash. A dash हमें पता है A dash में U में से सेट A को निकाल देना है, तो बाकी का पोर्शन आएगा. और B डैश में U में से ये B का पोर्शन निकाल देना है, तो बाकी का पोर्शन आएगा. तो अब A डैश और B डैश का हमें यूनियन, उसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना है. तो उसमें A डैश में क्या आएगा? तो कि ये पूरा एरिया आ जाएगा. B डैश में क्या आएगा? ये पूरा एरिया आएगा. A डैश यूनियन B डैश में क्या आएगा? ये पूरा एरिया आ जाएगा. सो दैट इज A डैश यूनियन B डैश. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.5 का सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन है, लेट U be the set of all triangles in a plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A dash? हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन में U, that is the set of all triangles. The set of all triangles, that is our universal set. A, that is set of triangles in which at least one angle different from 60 degree. Set A, that is the set of all triangles in which at least one angle different from
60 डिग्री, हमें ए का कॉम्प्लीमेंट मींस ए डैश फाइंड करना है। ए डैश क्या है? ए डैश सेट ऑफ ट्रायंगल्स एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री से ऑपोजिट है। हमें ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में से ये कंडीशन को सब्ट्रैक्ट कर देनी है। तो सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच, यहां पे क्या गिवन था? एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसकी ऑपोजिट कंडीशन क्या है? तो कि सभी एंगल्स 60 डिग्री के रहेंगे। सेट ऑफ ट्रायंगल्स इन विच all angles are 60 डिग्री। तो ये आपको नोट कर लेना है। अब मैं 1.5 के लास्ट क्वेश्चन 7th वन पे जा रही हूं। 7th क्वेश्चन में हमें filling the blanks to make each of the following a true statement, हमें ब्लैंक जो दी गई है उसको कंप्लीट करना है। सो फर्स्ट वन इज 7th में फर्स्ट ब्लैंक इज ए यूनियन ए डैश। सेट ए और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन ले तो आंसर हमें क्या है मिलेगा? दैट इज यूनिवर्सल सेट यू। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ए डैश। कोई भी सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना हो तो हमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। सो दैट इज 5, दैट इज नल सेट। थर्ड वन इज फाइ डैश इंटरसेक्शन ए। नाउ फाइ डैश मींस व्हाट? फाइ डैश मींस यू। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट, नल सेट में कुछ भी नहीं आएगा तो यूनिवर्सल सेट में सभी आएंगे। तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? दैट इज यू इंटरसेक्शन है। यू का कोई उससे छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन, वो खुद सेट ए है। आज यू डैश इंटरसेक्शन ए, यू डैश मींस 5 इंटरसेक्शन ए, आंसर इज 5।